कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंकः मुनिविरपाशित तीर्था सरस्वती हरतनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रीयशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकं इदं शास्त्रं श्री रत्नमाला नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसार मासाद्य श्री शिवकोटि आचार्य विरचितं श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वज्ञं सर्वभागीशं वीरं मार्मदापहं प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तताप्तये। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिर्याणं णमो अज्जायाणं णमो लोई सौवशाहुणम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन ऋषि वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शिवकोटि मुनि महाराज की, परम पूज्य 40 चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में एक जैन शासन ऐसा शासन है जिसकी मंगलमय छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। हम और आप सभी शुद्ध अंतःकरण से भावना भाते हैं। ये जैन शासन सुचिर काल तक सदा जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत्य श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान शिवकोटि मुनिराय द्वारा रचित ये रत्नमाला ग्रंथ की वाचना यहाँ चल रही है। रत्नमाला वास्तव में रत्नों की माला की तरह से है। जैसे माला में मोती होते हैं, या माला सूत की, या माला लकड़ी की, या रत्नों की भी होती है, किंतु वे रत्न तो पौद्गलिक रत्न है, पाषाण खंड है। इन कारिकाओं में जो भाव भरा हुआ है, श्रावक के धर्म का उपदेश दिया है, किस प्रकार श्रावक भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। किंतु श्रावक बने, बिना श्रावक बने श्रावक धर्म का पालन नहीं होता और फिर उस धर्म का फल प्राप्त नहीं होता। आचार्यों ने लिखा है, जो श्रावक धर्म का पालन करता है वह प्रथम स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक की अवस्था को प्राप्त करता है। यदि ये श्रावक धर्म का पालन नहीं करता है, सदग्रस्त है, तो वह भी सुगति को प्राप्त कर सकता है। किंतु जो सदग्रस्त भी नहीं है, तो फिर वह किसी भी गति में जा सकता है, नरक गति में भी, त्रिंश गति में भी, कुमानुष्योनि में भी और देव दुर्गति में भी। तो यहाँ पर श्रावक धर्म के बारे में बता रहे हैं। धर्म का प्रारंभ होता है सम्यक दर्शन से, और सम्यक दर्शन के मुख्य आयाम हैं देव शास्त्र गुरु। इनके ऊपर यथार्थ और अटल
श्रद्धा होना संभव दर्शन कहलाता है। इस परिभाषा को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया, क्योंकि इस परिभाषा के बिना अन्य जो कोई भी परिभाषा संभव दर्शन की बनाएंगे वह परिभाषा घटित नहीं हो सकती। जिन सुत मुनि, जिन यानी जिंद भगवान, सुत मानी आगमवाणी शास्त्र और मुनि मानी यथाजा दिगंबर साधु, इन पर जिसका समर्पण, श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, भक्ति विनय का भाव नहीं है तो समझो अभी उसकी धर्म के प्रति अरुचि है। और जिसकी धर्म के प्रति रुचि होगी, आत्म कल्याण के प्रति रुचि होगी, तो भगवान के पास अवश्य आएगा। रोकोगे तब भी आएगा, बंधन में डाल दो तब भी वो शरीर से भले ही नहीं आ पा रहा, किंतु मन भगवान के चरणों में रहेगा। जो नित्य भगवान के दर्शन करते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, कदाचित कोई लंबी यात्रा पर जा रहे हों, भगवान के दर्शन न मिले, अभिषेक पूजन न मिले, तो बड़े दुखी होते हैं और मन से भगवान का ध्यान लगाते हैं, भाव पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के दर्शन किए बिना चैन नहीं पड़ती, भगवान का अभिषेक पूजन किए बिना चैन नहीं पड़ती। वे भोजन भी नहीं करते, और करते हैं तो भोजन अरुचिकर लगता है। उनका मानना है बिना भजन के भोजन कैसा, भगवान के भजन के बिना भोजन कैसा। जो भगवान का भजन किए बिना भोजन करता है उसका वह भोजन भोजन नहीं विष बन जाता है। आचार्य सोमदेव सूरी ने कहा, जो मुनि महाराज को आहार दिए बिना आहार करता है वह आहार नहीं करता, सप्तम नरक के अंधकार का भक्षण करता है। तो ऐसे ही जो जिन भगवान की पूजन किए बिना भोजन करता है, भोजन कहाँ करता है, विषयों का सेवन करता है, और विषयों का सेवन करने वाला व्यक्ति नरक के दुखों को भोगता है। विषयों में आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति अन्य भी किसी दुर्गति त्रंच गति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आचार्य महोदय करुणा बुद्धि से दयामय परिणामों के साथ श्रावकों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि वे श्रावक अपना कल्याण कैसे करें। प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक, संध्या काल से लेकर के प्रातः काल तक मन से, वचन से, काय से निरंतर पाप का आसव चल रहा है। देखिए, कभी क्रोध के आवेश में, कभी मान के आवेश में, कभी मायाचारी करते हुए, कभी लोभ की अग्नि में जलते हुए, कभी हिंसा से पाप का आश्रव, कभी झूठ बोल करके, कभी चोरी करके, तो कभी अब्रह्म का सेवन करके, तो कभी परिग्रह का संचय करके, कभी तृष्णा बुद्धि से, कभी राग बुद्धि से, कभी द्वेष बुद्धि से, कभी हास्य उपहास बुद्धि से, कभी किसी से गिलानी करके, कभी इष्ट वस्तु में आसक्त होकर के, कभी अनिष्ट कारण में द्वेष बुद्धि रख करके, किसी से बैर बांध करके, लघुजनों को देख करके अपने अहंकार का पोषण करते हुए, जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो रही है, प्राप्त करने की तीव्र भावना है, तो उसे प्राप्त करने का इलीगल भी आप अपना लेते हैं, मायाचारी, उसे पाप का आश्रय चल रहा। और जो वस्तु आपके भाग्य में नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना तो उचित है, किंतु बिना पुरुषार्थ किए उसे पाने की लालसा, वह लालच है, लोभ है, वह भी पाप है। यदि आपके पास उतना पुण्य है तो वस्तु आपको स्वयं ही प्राप्त होगी, और पुण्य नहीं है तो लोभ करने से पाप का आश्रय होता है। इच्छा पाप की जननी है, अपेक्षा दुख की मां है। इसलिए सत्य कार्य करने का उपदेश दिया जैनाचार्यों ने, पुण्य कार्य करने का उपदेश दिया। भगवान जिनदेव ने जिन वाणी में श्रावक के लिए जो कर्तव्य कहे हैं, जो आवश्यक कार्य कहे हैं, उन्हें करना अत्यंत आवश्यक है। यदि भगवान की वाणी का अनुपालन नहीं किया जाता है तो श्रावक धर्म में स्थिर कैसे रहेगा। श्रावक धर्म में स्थिर तभी रह सकता है जब जिन भगवान की वाणी, भगवान की आज्ञा माने। भगवान की आज्ञा माने बिना तो आज्ञा संभव दृष्टि भी नहीं होता। आज्ञा संभव दृष्टि वही है जो भगवान की आज्ञा का पालन करे,
और ये पहला समग्र दर्शन है भगवान की आज्ञा का पालन करना। हमारे लिए भगवान ने क्या आज्ञा दी है, आचार्य के लिए क्या आज्ञा दी है, उपाध्याय के लिए क्या आज्ञा दी है, साधु के लिए क्या आज्ञा दी है, प्रथमाधारी श्रावक के लिए क्या आज्ञा दी है, अव्रती श्रावक के लिए क्या आज्ञा है, सदग्रस्त के लिए क्या आज्ञा है। भगवान जिन भगवान का शासन चल रहा है, महावीर स्वामी के शासन में हमारे लिए क्या आचार संहिता है, हमें कौन सी आचार संहिता का पालन करना है। यदि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करते हैं तो जीवन में दुखों को नहीं भोगेंगे। दुखों से मुक्त होकर के तात्कालिक सुख और अनंतर शाश्वत सुख को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। तो श्रावक के व्रतों की यहाँ चर्चा कल चल रही थी कि श्रावक के 5 अनुव्रत होते हैं, 3 गुणव्रत होते हैं, 4 शिक्षा व्रत होते हैं। अणु का अर्थ होता है अणु माने छोटा, और महा का अर्थ होता है बड़ा। तो साधुओं के पास क्या होते हैं, महाव्रत। क्या होते हैं, बड़े बड़े व्रत होते हैं, और श्रावक के पास अणु छोटे से होते हैं। यूं कहें मुनि महाराज के पास तो पूरा क्षीर सागर है और श्रावक के पास गंगा जल की 4 बूंदें। क्षीर सागर कह देंगे तो महाव्रत का अंश आ जाएगा। तो महाव्रत की जाति अलग है, अनुव्रत की जाति अलग है। तो वह श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार अनुव्रतों का पालन करता है। यदि समग्र पापों का त्याग नहीं किया जा सकता तो स्थूल पापों का त्याग तो किया जा सकता है। जैसे संकल्प पूर्वक किसी जीव की हत्या नहीं करना, किसी को नहीं मारना, असत्य नहीं बोलना, कभी धर्म रक्षा का विकल्प है तो वह परिस्थिति पर अलग है, या अन्य प्रकार से कोई ऐसी स्थिति है जहाँ सत्य बोलने से धर्म का घात हो रहा हो, किसी व्यक्ति के प्राण जा रही हो, तो वहाँ पर श्रावक के लिए झूठ बोलना भी स्वीकार है। किंतु सामान्यतः झूठ नहीं बोल सकते। चोरी नहीं करना, अब्रह्म का सेवन नहीं करना, स्वदार संतोष व्रत या एक पत्नी व्रत या स्वभार्या व्रत या माता बहनें हैं तो सती यानी अपनी पति में संतुष्ट, ये श्रावक के व्रत हैं। इन व्रतों का पालन करते हुए श्रावक अवस्था में रहते हुए खूब आनंद का अनुभव करता है, बहुत आनंद आता है, शास्त्र पुण्य का बंध करता है, अशुभ का संवर भी करता है, किंचित निर्जरा भी करता है। यही संस्कार उसके लिए मोक्ष के लिए कारण बन जाते हैं। ये 5 पाप क्या हैं? ये 5 पाप क्या हैं? ये 5 पाप आत्मा में दुखों को लाने की नालियां हैं। हिंसा चौरेगो मैथुन सेवा प्रग्रह व्यायाम च पाप प्रणाली काव्य वृत्ति संगत चारित्रम। ये 5 नाली, जैसे आपके घर का पानी नाली से बाहर निकल जाता है, नगर का पानी नाली से बाहर निकल जाता है, तो गंदगी जितनी है नाली के माध्यम से निकलती है, तो बाहर निकालना चाहिए। इन 5 पापों के माध्यम से गंदगी आत्मा में आती है। पाप प्रणाली ये प्रकृष्ट नालियां हैं जिनके माध्यम से चेतना में पाप का आशव होता है, दुखों का आशव होता है। जिन्होंने अपने जीवन में 5 नालियों को बंद कर दिया, इन नालियों से आने वाला मल, नालियों से आने वाली गंदगी, नालियों से आने वाला दुख, नालियों से आने वाली प्रतिकूलता को रोक दिया, तो उसके जीवन में दुख कहां से आएगा। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने जहाँ 5 पापों का स्वरूप बताया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल प्रकृति, सबकी परिभाषा दी, और लास्ट में क्या कहा, इन 5 पापों के कहने के उपरांत दुख मीव वाह, क्या कह दिया, दुख मीव वाह। ये 5 पाप कहो या दुख कहो, दोनों का अर्थ एक ही है, अलग अलग नहीं है। 5 पाप कहो या दुख कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। जब बनता है तब कर्म कहलाता है, उदय में आता है तो जब फल देता है पाप तो दुख कहलाता है। जैसे मील में जब आता है वह धागा आता है, और बाद में जब बन के जाता है तो कपड़ा कहलाता है। चीज तो वही है। किसी वड़े के पास जब आती है तो लकड़ी आती है, और जब जाती है तो
उसके उपकरण बन जाते हैं लकड़ी के माध्यम से। किसी सुनार के पास आती सोने की शिल्ली आई और जाते तो आभूषण बन के जाते हैं। किसी मालाकार के पास आते हैं तो पुष्प आते हैं, जाती तो माला बन के जाती है, या मोती आते हैं और वह बना करके माला कर देता है। वही तो है। महिला के पास हाथ में आया आटा और जब जाता है तो रोटी बन के जाती है। चीज वही है, उसका रूप बदल गया। जब आप मनमानी प्रवृत्ति कर रहे हैं, मन की वचन की काई की, चारों कषायों में संलग्न है, क्रोध करके आनंद आ रहा है, अहंकार का पोषण करके आनंद आ रहा है, मायाचारी करके आनंद आ रहा है, या लोभ से आनंद आ रहा है, तो ये आनंद नरक का आमंत्रण पत्र है। जिसे हिंसा में आनंद आ रहा है, झूठ में, चोरी में, कुशील में आनंद आ रहा है, परग्रह के संरक्षण में आनंद आ रहा है, ये आनंद नरक में बुलाने की पीली चिट्ठी है। यानी जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परग्रह में आनंद ले रही है, रौद्र ध्यान में मस्त हैं, संलग्न हैं, तो समझो उन्होंने नरक में जाने का आमंत्रण पर स्वीकार कर लिया। तो श्रावक रौद्र ध्यान से बचना चाहता है, आर्त ध्यान से बचना चाहता है, कषायों से बचना चाहता है, पंच इंद्रिय के विषयों में आसक्त नहीं होना चाहता। अपने मन को समझाता है, अरे इन पशुओं जैसी प्रवृत्ति करने से, विषयों में संलग्न होने से आज तो तुझे मिला क्या सिवाय दुख के। अब दुख नहीं चाहता है तो छोड़ दे इनको ही, और नहीं छोड़ेगा तो पुण्य पुण्य दुख प्राप्त होगा। कांटों की राह पर चलते हुए पैरों में कांटे लगते हैं तो कांटों की राह को छोड़ दे, और यदि कांटों की राह को नहीं छोड़ेगा तो पैरों में कांटे पुण्य पुण्य लगेंगे भी। तो श्रावकों के लिए आचार्य महोदय जो कल 5 अनुवत के नाम बताया था 5 अनुवत होते हैं, 4 शिक्षावत, 3 गुणवत होते हैं। आज उनके नाम बताते हैं कौन कौन से 5 अनुवत हैं, कौन कौन से शिक्षावत, कौन से गुणवत हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। कल श्लोक नंबर देखा था 14 है ना। अनुवृतानि पंचैव, अनुवत 5 होते हैं। त्रिप्रकारम गुणव्रतम, गुणव्रत 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षाव्रतानि 4 शिक्षाव्रत होते हैं। इति एवं 12 व्रतम, इस प्रकार से श्रावक के 12 व्रत होते हैं। ये 12 व्रतों को ग्रहण करना है। ये श्रावकों के हैं, देवों के नहीं है, नारकियों के नहीं है, भूभूमि मनुष्य के तंत्र के नहीं है, असंगियों के नहीं है, ये तो श्रावकों के हैं। संगी पंचेंदी किसी त्रंश के भी हो सकते हैं, पर आप तो मनुष्य हैं।